नमस्कार साथियों। आपने सुना होगा जब कोई कुंडली लेके कहीं पे जाता है, किसी ज्योतिष के पास जाता है, वो बताता है कि भई आपकी यह महादशा चल रही है। अब आम आदमी को तो पता नहीं है महादशा होती क्या है, कि अब इस ग्रह की चल रही है अब और इसके बाद इस ग्रह की चलेगी। ये आम आदमी को समझ में नहीं आता भई महादशा किसे कहते हैं। दोस्तों, महादशा एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ग्रह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ काम करता है। आप समझिए कि वो उस समय उन ग्रहों का राजा हो जाता है। उसके हाथ में होता है कि मौसम कैसा रहेगा। कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी का मौसम कैसा रहेगा, ये वो ग्रह तय करता है। हर ग्रह का अपना एक टाइम पीरियड है कि वो किस ग्रह की कितनी लंबी दशा होगी, कितने टाइम के लिए वो हेड रहेगा। अब मैं सभी ग्रहों का एक सीरीज में बताता हूँ आपको। सूर्य का टाइम पीरियड 6 साल का है, चंद्र का 10 साल का है, मंगल का 7 साल का है, बुध का 17 साल का है, शनि का 19 साल का है, शुक्र का 20 साल का है, गुरु का 16 साल का है, केतु का 7 साल का है और राहु का 18 साल का है। तो इस तरह से ये इनका डिसाइड कैसे होता है कि भाई पहले किसकी चलेगी महादशा, पहले बाद में किसकी चलेगी। एक सीरीज है। होता क्या है कि चंद्रमा जब आप जातक जन्म लेता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा स्टार्ट होती है। आप ऐप में डालोगे चीज़ें तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि भाई ये पहले इसकी महादशा आएगी फिर इसके, क्योंकि सारा चंद्रमा की मूवमेंट के ऊपर है। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो आपकी राशि मानी जाती है। मान लिया कि अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठा तो आपकी मीन राशि होगी। लोग ये चंद्र राशि से बोलते हैं, चंद्र राशि, तो आपकी मीन राशि होगी। अगर मेष एक नंबर राशि से मेष राशि कहते हैं तो उसमें चंद्रमा बैठेगा तो आपकी वो राशि होगी। तो इस तरह से महादशाएं होती हैं और ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी महादशा कैसी जाएगी। मतलब जो एटमॉस्फेयर, जैसे मौसम बदलता है, मौसम हमारे शरीर को एक एटमॉस्फेयर देता है, ऐसी आपकी ज़िंदगी का एटमॉस्फेयर महादशाओं के हाथ में। अगर अच्छे ग्रह की महादशा होगी, जो आपकी कुंडली में प्लेस होगा, लगन उसको सपोर्ट करे हुई, लगन का जो मालिक है उसका मित्र होगा और सही जगह सही उसको जो हाउसेस सही मिले हुए हैं, उसकी जो अगर 2 राशि का मालिक है, जैसे मंगल वृश्चिक और मेष का है, ऐसी गुरु 2 राशि का मालिक है, मीन का और धनु का, तो कौन से घर मिले हुए और कहाँ पे बैठा हुआ। आप ये पूछोगे कि भाई महादशा चलो मेरी चल गई, गुरु की महादशा चल गई, तो ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। अब ज्योतिष लोग देखते हैं, बताते हैं, ये देखते हैं कि गुरु किस खाने का मालिक है। गुरु किस खाने का मालिक है। मान लें गुरु दूसरे भाव का, जिसमें धनु राशि है, और फिर उसकी मीन राशि होगी, भाई 9वीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं 12वीं राशि पंचम भाव की होगी, और फिर बैठ भी वो अच्छी जगह जाए। वो बैठ जाए 10वें भाव में और उसकी महादशा आ जाए, केंद्र में बैठ गया। एक खाना तो उसने, एक खाने में तो उसकी आपकी बुद्धि की राशि है, बुद्धि का जो खाना है उसमें पड़ रही है एक मीन राशि, एक आपके धन खाने में केंद्र बैठे, इसकी महादशा आ जाए आपकी तो बल्ले बल्ले। ग्रह फिर, क्योंकि जो ग्रह चलता है वो अपने स्वभाव के हिसाब से एटमॉस्फेयर देता है। मान लिया गुरु की महादशा चली तो गुरु तो ज्ञान का कारक है, आपको ऐसे ऐसे ज्ञानी जनों से मिलाएगा जो आपकी उन्नति में आपके सहायक होंगे। अच्छे घर अगर गुरु को मिले हुए तो अच्छी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको प्राप्त कराएगा। गुरु बड़ा ग्रह है तो बड़े उसी हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से वो चीज़ें देगा। गुरु डिग्निटी का है, मतलब जिन ग्रहों के कारक होते हैं फिर उन चीज़ों में, जैसे गुरु जो है आप 2वें भाव का कारक है, पंचम भाव का कारक है, दूसरे भाव का है, 9वें भाव का कारक है, 11वें भाव का कारक है और 12वें भाव का और लगन का कारक है।
लगन आपका व्यक्तित्व है, दूसरा धन है, पंचम आपके संतान हैं, आपका ज्ञान है, आपके पिछले पुण्य कर्म है, 9वां भाव धर्म का है, 11वां भाव लाभ का है, 12वां भाव मोक्ष का है। तो इन क्षेत्रों में ये इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। वैसे तो 9 ग्रह होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव ग्रह, अगर ये गुरु अच्छी जगह पे बैठा हुआ है और इसकी महादशा आ गई, कोई नेगेटिव ग्रह 6, 8, 12 में बैठा ग्रह भी अगर एक्टिव होता है और उसके अंतर्दशा तो आएगी, साथ में अंतर्दशा भी चलती है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा ग्रह अपना प्रभाव दे रहा है और अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। उसका टाइम पीरियड है भाई, आज वो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ग्रहों का, तो चीज़ों को बिगड़ने नहीं देगा। और कभी किसी नेगेटिव ग्रह की दशा चल गई जो गलत जगह पे बैठा है और स्वभाव भी उसका सख्त है, मान लिया शनि की महादशा चल गई, तो शनि तो वैसे ही दुखों का कारक है, क्योंकि ये कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसके पास इमोशंस नहीं है, ये रॉन्ग और राइट पे काम करता है, ये सही है और ये गलत है। तो जो एटमॉस्फेयर आपके पास हो जाएगा, जो सोसाइटी आपके पास आसपास एक माहौल तैयार करेगी, वो इस तरह का ही करेगी। ये एक डिसिप्लिन लाइफ देता है, परफेक्शनिस्ट बनाता है, गलती को माफ़ नहीं करता, जो पुरानी की हुई गलती हैं उनकी सज़ा देता है। मतलब लोग इस तरह के टकराएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर उसने आपके शरीर से ऊर्जा निकलती है, वैसे ही लोग उस ऊर्जा से आकर्षित होते हुए आपके पास आएंगे। जिस ग्रह की महादशा चलेगी वैसे ही ऊर्जा आपके शरीर से निकलेगी। ग्रह एक ऊर्जा है जो आपके अंदर उसकी प्रधानता हो जाएगी। जिस ग्रह का समय पीरियड चलेगा, जिस ग्रह की महादशा चलेगी, उसकी प्रधानता हो जाएगी, उस रसायन की प्रधानता हो जाएगी, उस एनर्जी की प्रधानता आपकी बॉडी में हो जाएगी। आपकी बॉडी से उसी तरह की किरणें उसी तरह निकलेंगी जिस ग्रह की महादशा चली, और वैसे ही लोग आपको टकराएंगे। शनि कितनी बढ़िया कंडीशन में बैठा हो, अच्छा बैठा हो, तो ये विस्तार देता है। जहाँ बैठता है, जिस जगह बैठता है, वहाँ का विस्तार करता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। ये कहता है आपने 24 घंटे को एक सीरीज में टाइम टेबल इसका फिक्स कीजिए कि ज़िंदगी कैसी जीनी है। मैं कहने का मतलब कि हर ग्रह का एक अपना बिहेवियर है, उसी हिसाब से उस महादशा का वो माहौल तैयार कर देता है। वैसे ही लोग आपको टकराने लग जाएंगे, वैसे ही काम आपके बनने लग जाएंगे। शनि चलेगा तो काम बड़े संघर्ष से बढ़ेंगे, आपका जीवन मेहनत में रहेगा। अगर आपकी कोई बैड हैबिट रही है, आपकी दिनचर्या गलत रही है पिछले टाइम में, आपके शरीर में कोई चीज़ है, मान लिया कि आपने जो है आँखों का ख्याल रखा, आँखों में तो आँखों में कोई फूला हो जाना या कुछ हो जाना जिसका आपको सर्जरी करानी पड़ जाए, आपके दांतों में कुछ जो आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा तो दांतों में कुछ दिक्कत, आपकी हड्डियों में कुछ दिक्कत, मतलब शरीर के किसी न किसी हिस्से को जो आपने गलत इस्तेमाल किया इस समय पीरियड में उसका ट्रीटमेंट पक्का है। वो कहता है इसको ठीक कराइएगा या इसको वेस्ट है से बाहर निकालिएगा, सर्जरी करा देगा। तो किसी भी ग्रह का जब समय पीरियड चलता है तो वो मालिक है। कोई अगर अच्छा बैठा हुआ है, कोई ग्रह गलत भी करना चाहेगा तो जो उसके ताकत के सामर्थ्य के अनुसार उसको रोकने की कोशिश करेगा। और कोई ग्रह अच्छा करना चाहेगा तो उसे, और खुद भी अच्छा बैठा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से और कई गुना बढ़ा के फल देगा। आपने देखा होगा कि जब किसी अच्छे ग्रह की महादशा का मतलब है पंचम भाव के ग्रह की महादशा चल जाए और वो केंद्र में बैठ जाए या धन भाव में बैठ जाए तो ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री घूम जाती है। 9 भाव का मालिक अपने ही राशि में, अगर 2 राशि उसकी हैं और धन भाव में भी उसकी दूसरी राशि पड़ी, उसी में बैठ जाए। मान लिया 9 भाव का में वृश्चिक राशि है और दूसरे भाव में मेष राशि है मंगल की, और मंगल मेष राशि में बैठकर मंगल की महादशा आ गई, तो यकीन मानिए इस 7 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, ज़मीन पे जहाँ इसको रहने को मकान भी ना हो, लेकिन इसकी महादशा में मकानों की लाइन लग जाएगी। ये इसका बैंक बैलेंस है, नोटों से बैंक भर जाएगा।
अगर ग्रह पावरफुल है और बाकी ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि बाकी ग्रह नेगेटिव बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, उनको भी केंद्र में बैठना चाहिए। उस कंडीशन में इस ग्रह का फल देखने लायक हो। आप देखिए, किसी की कुंडली देखिएगा तो महादशाएं ये होती हैं, ये क्योंकि सारा खेल महादशाओं का होता है। कई बार ग्रह उतने अच्छे बैठे नहीं होते, लेकिन अच्छे अच्छे ग्रहों की महादशा किसी की कोई सीरीज इस तरह की लाता है, एक के बाद अच्छी महादशा चलती आती है। देखते हैं ये आदमी जब से तरक्की करने लगा कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। पैदा होते ही राजा की तरह पैदा हुआ और राजा की तरह जीता हुआ अपनी ज़िंदगी का सफ़र इसने पूरा किया, ये कर रहा है। तो अब महादशाएं अपने हाथ में नहीं है, ये तो पिछले जन्मों का आपका जैसा भी पुण्य है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठेगा और उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा चलेगी। महादशा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है आपके चारों तरफ, आपको वैसे ही लोग टकराएंगे। इसलिए तो कहते हैं, क्योंकि अब किसी की महादशा, कोई कहेगा जी मेरी महादशा कष्टपूर्ण चल रही है, मेरे ऐसे ग्रह की महादशा चल गई जो 6, 8, 12 का स्वामी है। 6, 8 का स्वामी, 12 का तो इतना नहीं है, लेकिन 6, 8 का स्वामी है या तीसरे घर का स्वामी है, तो अब मेरा क्या होगा? इससे कोई बचने का उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? भाग्य भाव। भाग्य भाव एक ऐसा भाव है जो आपके जो कष्ट हैं उनमें काफ़ी कमी ला सकता है। अब वो किस तरह लाएगा? क्योंकि भाग्य है आपके ऋषियों का गाइडेंस, आपका पिता का गाइडेंस, आपके गुरुओं का गाइडेंस। आप उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उनका पाठन कीजिए, गुरुजनों से, ऋषिजनों से, विद्वानों से विचार विमर्श कीजिए। और भाग्य बलि होता प्रेम से, सेवा से, क्योंकि भाग्य का जो सुख स्थान है, 12वां स्थान है चैरिटी का। आपने अपने बड़ों से कितनी दुआएं हासिल की हैं, उससे आपका भाग्य बनता है। जितनी आपने दुआएं, कोई भी कैसा भी बुरा से बुरा ग्रह का समय चले और आपने दुआएं अच्छी इकट्ठी की हैं, तो यकीन मानिए वो समय बड़ी आसानी से आप उससे निकल पाओगे। दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब आदमी का समय ख़राब होता है अच्छे मित्रों को छोड़ देता है। जब ग्रहों की महादशा चलेगी तो वैसे ही तो मित्र आएंगे जो उसे नोचने वाले होंगे, उससे कर्जा वसूल करने वाले हैं, उसको खड्डे में धकेलने वाले होंगे। जब ग्रह अष्टम भाव में बैठ गया तो ग्रह तो खुद ही खड्डे में बैठा, तो लोग कैसे टकराएंगे? अगर वो अफ्लेक्टेड है, सही कंडीशन में नहीं है, खाने तो कोई बुरे नहीं होते, लेकिन अगर उसकी कंडीशन सही नहीं है उस ग्रह की, वहाँ से बैठकर उसकी महादशा आ गई, तो आपको खड्डों में धकेलने वाले लोग मिलेंगे, आपको विचारधारा ऐसे मिलेंगे। अष्टम भाव में जब ग्रह बैठता है तो नशेड़ी बना देता है, नशेड़ी आपको टकराएंगे, जुआरी टकराएंगे, स्मगलर टकराएंगे, 2 नंबर का पैसा बनाने वाले टकराएंगे, शॉर्टकट के विचार आपको देने वाले, वहाँ पैसा लगा दे, वहाँ 1 के 2 हो जाएंगे, रातों रात वो अरबपति हो गया। तो उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचाएगा धर्म भाव, गुरुजन, गुरुओं का ज्ञान जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनका पाठन। क्योंकि जब इस तरह का समय चलता, लोग मंदिरों के चक्कर तो काटते हैं, मूर्ति के आगे दिया भी जलाते हैं, लेकिन जिस मूर्ति का आप आगे दिया जला रहे हो, क्या मान लिया आप बजरंग बली के सामने मत्था टेक रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, तो आराधना करने का मतलब तो ये नहीं कि आपने दिया जलाया, चोला चढ़ाया और बस होगी पूजा। आपको उनके जैसा आचरण करना है। पूजा किसी भी इष्ट की करते हो तो जो उनके गुण हैं उनको धारण करने की चेष्टा कीजिए, तो अभी तो पूजा है। दूसरा कोई तरीका नहीं है अपने प्रारब्ध से बचने का, क्योंकि जब तक आप दुआएं नहीं लोगे,
बुजुर्गों के विचारों को नहीं सुनोगे, उनसे सहमत नहीं होगे, तो जब ग्रह टेढ़ा चलेगा तो आप अपने आप ही आपका जो प्रिय मित्र है, जो आपके लिए मरता था, आपके लिए जीता था, उसको भगा दोगे आप। उठ भाई, भागें अपने घर, मेरे को तेरे की सलाह की ज़रूरत नहीं है। कि आप किसी के पास मिलने जाते थे, मिलना बंद कर दो उससे, उसके आपके उसके आपस में कटुता पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब भी समय किसी का ख़राब आता है, कोई महादशा किसी की ख़राब चल जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो अच्छी बात कहने वाले लोग होते हैं उसको बुरी लगने लग जाती है। अब किसी ने कोई बात की, गलत की, सही की थी, कौन बताएगा? ग्रंथ है, ऋषिजन बताएंगे। तो उसमें एक ब्रेक लगने की एक गुंजाइश है, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। किसी की महादशा टेढ़ी चली है, बुरी जा रही है महादशा, छठे खाने की महादशा, छठा खाना रोग रिपुरिन का है, वो कर्जों का है। जिस खाने का मालिक उस घर में आके बैठ गया, उससे संबंधित आपको ऋण देने हैं, उसका ऋण उतारना ही होगा। कुटुंब का आके बैठ गया दूसरे भाव का मालिक, तो कुटुंब में कोई ना कोई रोगी, कोई ना कोई बीमार, जिस पे आपका पैसा लगता ही रहेगा, कोई विवाद इसी में। छठे भाव की महादशा सारी समस्याएं, सारे संघर्ष लेके आती है। अगर अफ्लेक्शन नहीं है तो इतने ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन ज़रा सा भी अफ्लेक्शन, या शनि मंगल इसको देख ले, या राहु देख ले, या इसकी राशि मित्र राशि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, ये मैं महादशा के बारे में बताया कि महादशाएं ग्रहों की होती हैं, तो उस समय वो हेड हो जाता है, उसका आसपास उसका एटमॉस्फेयर, सोसाइटी का एटमॉस्फेयर, उसका रहन सहन, उसने सोचने की प्रणाली ग्रह जैसे हो जाती है। जिस ग्रह का महादशा चलती है उसी ग्रह की उसकी कार्यशैली हो जाती है। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन महादशाएं क्या होती हैं उसके बारे में है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।